तो जब भी आप लोग अकाउंट बना लेते हैं किसी भी वेब होस्टिंग पे, आपकी डोमेन रजिस्टर हो जाती है, तो सिंपली देन आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है कि आप उसमें लॉगिन हो। लॉगिन के लिए आपने सिंपल जब अकाउंट बनाते हुए जो ईमेल यूज़ किया, जो पासवर्ड लगाया होता है, आपने सिंपल वो यूज़ करके अकाउंट के अंदर लॉगिन होना होता है। तो ये बाय बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर होता है उनका अकाउंट होता है जिसके अंदर आप लॉगिन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लॉगिन आ रहा है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास लॉगिन से साइन इन का क्या का ऑप्शन आ जाता है, जैसे हर वेबसाइट पे होता है। तो सिंपली जैसे यहाँ पे है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं कोई भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगाऊंगा जो मैंने सेट किया होगा, तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाऊँगा। अब मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना है, मैं यहाँ पे लॉगिन हुआ, तो जब मैं लॉगिन हुआ तो मेरे पास ऐसा कुछ इंटरफेस आया। हर होस्टिंग प्रोवाइडर का इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट तकरीबन सिमिलर होगा। 80% उसमें सिमिलरिटीज होंगी। जैसे आप लोगों के यहाँ पे पास आ रहा है वेलकम बैक इरफान, तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है सर्विसेज कि मेरे पास क्या क्या मेरी सर्विसेज हैं। मेरे पास डोमेन्स कि मैंने क्या कितनी डोमेन्स यहाँ पे रजिस्टर्ड की हुई हैं। सपोर्ट ऑफर होती है कि अगर आप लोगों को होस्टिंग के दरमियान कोई इशू आता है तो आप अपनी वेब होस्टिंग के लिए यहाँ से टिकट्स ओपन कर सकते हैं। बाकी देन आपकी इनवॉइसेज होती हैं जो कि आपको मंथली या ईयरली जो भी आपकी इनवॉइस आती है वो यहाँ पे आपके पास सेव होती रहती है। सेम इस तरह A2 होस्टिंग का पैनल होगा, गो डैडी का भी होगा, बट थोड़ा सा इंटरफेस हो सकता है कि आपका जो डैशबोर्ड है यूज़र का डिफरेंट हो, बट तकरीबन सिमिलर ही होता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं मेरे पास अभी वेब होस्टिंग जो है वो demo.digitalcooperative.com पे इंस्टॉल्ड है। राइट लेफ्ट साइड पे आप देखें तो पैनल में योर इन्फो डिजिटल कोऑपरेटिव जैसे नेम है, यूज़र नेम है, एड्रेस है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी रिक्वायर भी करते हैं, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करनी होती है क्योंकि डोमेन रजिस्टर होती है सारा कुछ। देन लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको रजिस्टर न्यू डोमेन, आप न्यू कोई सर्विस लेना चाहते हैं, न्यू होस्टिंग प्लान, तो वो भी आप ले सकते हैं। और एक अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल सर्विसेज ले सकते हैं। अब जैसे मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गया माई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो इसके अंदर मेरा जो होस्टिंग प्लान मैंने लिया हुआ है वो टर्बो है। और यहाँ पे मेरी डोमेन भी सब आ रही है कि किसके अंदर मैंने परचेज किया हुआ है। देन मैं यहाँ से कोई एक्टिव सर्विस है, कोई पेंडिंग है, सस्पेंडेड है या टर्मिनेटेड है या कैंसल्ड है, तो वो यहाँ पे आ रही है। टेन प्लेसनिंग ऑर्डर का ऑप्शन है। और अगेन अगर इस सर्विस को मैं ओपन करूँ कि इस सर्विस में मैंने क्या काम कर रहा हूँ, तो मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो अगेन इस सर्विस की डिटेल मेरे पास ओपन हो जाएगी जो कि अभी लोड हो रही है कि इसके ऊपर मेरी ये वेबसाइट demo.digitalcooperative.com इंस्टॉल्ड है। पैकेज नेम आ रहा है, होस्टिंग है, हु इसकी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे डिस्क यूजेज है कि मैंने अभी तक कितना डाटा इसमें यूज़ किया, तो 14% किया। बैंडविड्थ जो है वो आ रही है। देन नीचे आप शॉर्टकट कुछ देखें, ईमेल अकाउंट्स हैं, फाइल मैनेजर है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सी पैनल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। लेकिन लेफ्ट साइड पे भी आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है लॉग इन टू सी पैनल। तो जब आपने किसी के सी पैनल में लॉग इन होना, सी पैनल बेसिकली कंट्रोल पैनल होता है आपकी होस्टिंग सर्विस का, जिसके अंदर आप फाइल्स डिफरेंट फंक्शंस मैनेज करते हैं। स्पेशली वेबसाइट की जो फाइल्स होती हैं आप उनको मैनेज करते हैं, तो वो होता है सी पैनल। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आप सिंपली डोमेन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी डोमेन है digitalcooperatives.com/cpanel। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी लिंक होता है और बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आईपी लिंक भी होता है। जैसे मैंने सी पैनल यहाँ पे लिखा तो आप लोगों के पास आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक सी पैनल करके आ गया। तो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो ये क्लाइंट को वेब होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है ईमेल के थ्रू कि आपका सी पैनल क्रेडेंशियल्स क्या हैं। तो अगेन जैसे वर्डप्रेस की लॉगिन होती थी सेम इस तरह सी पैनल की लॉगिन होती है, तो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड इंसर्ट करते हैं तो सी पैनल में लॉगिन हो सकते हैं। 80 to 90% अगर जो वेब होस्टिंग कंपनीज हैं उन पे आपको यही मिलेगा सी पैनल का शॉर्टकट। लाइक जो भी वेबसाइट या कोई भी डोमेन है आप वो लिखें, जैसे भी मेरे पास है demo.digitalcooperatives.com, ठीक है, और उसके बाद स्लैश लगाता हूँ एंड मैं लिखता हूँ सी पैनल। तो अगेन मेरे पास सी पैनल का ही ओपन होएगा, हालांकि डोमेन डिफरेंट थी बट होस्टिंग भी डिफरेंट है। और यहाँ पे मेरे पास सी पैनल का लॉगिन ओपन हो गया, बट ऊपर आप देखें मैंने /सी पैनल लिखा था बट अभी कोड चेंज हो गए, कॉलम्स लगे, देन यहाँ पे 20 and 83 का कोड आया। तो ये भी एक शॉर्ट कोड होता है कि आप अगर सी पैनल नहीं लिखते आप ये कोड लिखें तो आपके पास अगेन सी पैनल का जो है पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगेन आप यहाँ से टाइप करें। अगर इस पे नहीं होता तो आप अपने क्लाइंट से पूछें
कि आपके कंट्रोल पैनल, वेबसाइट का जो कंट्रोल पैनल है उसका यूआरएल लिंक, यूआरएल दें हमें, और उसके यूजर नेम एंड पासवर्ड मींस के लॉगिन क्रेडेंशियल्स दें। तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स जब भी कोई आपको प्रोवाइड करेगा उसमें 3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक यूआरएल कि लिंक क्या है जिस पे आपने लॉगिन होना है, देन दूसरा यूजर नेम या ईमेल होती है, एंड थर्ड चीज़ होती है वो होती है पासवर्ड, जो कि आप लगाते हैं और आप वहाँ पे लॉगिन होते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ से यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगा के भी लॉगिन हो सकता हूँ, बट अगर मैं होस्टिंग के अंदर हूँ तो होस्टिंग के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है लॉग इन टू सी पैनल। तो सी पैनल में मैं कैसे लॉग इन, सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लॉग इन टू सी पैनल, तो ऑटोमेटिकली मैं सी पैनल के अंदर लॉग इन हो जाऊँगा। पेज लोड होगा तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक लिंक होता है जिसके ज़रिए ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाती है, मुझे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं लगाना पड़ता, तो डायरेक्टली हम सी पैनल के अंदर लॉगिन हो जाते हैं। तो सी पैनल का इंटरफेस कुछ ऐसा है। आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर, इमेजेस, डायरेक्टरी, डिफरेंट टैब्स बने हैं। अगर आप ऊपर देखें तो हर टैब ब्लैक उसके साथ आ रहा है। फाइल्स, तो फाइल्स का एक सेक्शन है उसके अंदर फाइल मैनेजर है, इमेजेस हैं, वेब डेस्क है, बैकअप ऑप्शन है, विजेट है। कुछ चीज़ें आप लोग ने यहाँ पे यूज़ करनी है, कुछ आपकी यूज़ की नहीं होंगी जो कि आपने नहीं करनी, कुछ एडवांस हैं। बट एज ए वर्डप्रेस वेब डेवलपर आपने कहाँ कहाँ काम करना है, इसमें कोई इतनी मुश्किलात नहीं है। तो देखिए कोई भी चीज़ मैं ओपन कर रहा हूँ, ये माइनस है तो क्लोज हो रही है, प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो सारे टैब ओपन होते जाएंगे, और उनके अंदर जो जो फीचर्स हैं जैसे ईमेल अकाउंट्स हैं तो यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ गई। सोफ्टेकुलस एप्स इंस्टॉलर है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे ओपन हो गया। देन बिलिंग एंड सपोर्ट, तो कुछ हमने यहाँ पे नहीं करना। सिंपली सी पैनल के अंदर हमारे 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमने नोट करनी है कि हमने करनी है वर्डप्रेस इंस्टॉल। ठीक है, सी पैनल में लॉगिन होने के बाद आपने सिंपली वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं पे आप लोगों को वर्डप्रेस नज़र आ रही है। आप लोगों को वर्डप्रेस नज़र आ रही है? आ रही है, ठीक है, बिल्कुल। स्क्रिप्ट्स में पढ़ी है। सॉफ्टेकुलस ऐप, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वर्डप्रेस नज़र आ रही है। अगर आपको ऐसे भी नहीं आती तो बस सर्च बार है, आप वहाँ पे सिंपली वर्डप्रेस लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास जैसे वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टेकुलस का आ रहा है तो ये वो सॉफ्टवेयर के नीचे है, आप सर्च करके भी उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये सिंपली वर्डप्रेस का आइकन है, ये वर्डप्रेस इंस्टॉलर है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं किसी भी डोमेन पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि क्लाइंट की डोमेन रजिस्टर्ड है ऑलरेडी होस्टिंग के साथ। अगर क्लाइंट की डोमेन रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सिंपली पहले यहाँ पे डोमेन्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डोमेन्स। ठीक है, जैसे मेरे पास सारा डोमेन्स, तो मैं सबसे पहले डोमेन्स पे क्लिक करूँगा। अगर आपने होस्टिंग एंड डोमेन इकट्ठे परचेज किया है, ठीक है, तो देन आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी डोमेन ऑलरेडी इसके अंदर होगी। हाँ, अगर आपकी डोमेन कहीं और, सपोज के डोमेन आपकी गो टू होस्टिंग पे रजिस्टर्ड है और होस्टिंग आपकी गो डैडी पे है, तो फिर आपको पहले यहाँ पे डोमेन ऐड करनी पड़ेगी कि कौन सी आपकी डोमेन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ सब डोमेन्स आ रही हैं। अभी अगर मैं जिस डोमेन के ऊपर वेबसाइट इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो वो मेरे पास नहीं है, मैं सिंपली पहले क्रिएट अ न्यू डोमेन करूँगा। ठीक है, कि मैं एक नई डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं जहाँ पे आप लोग मे भी बैक एंड पे देख रहे हो कि मैंने एक सब डोमेन बनाई थी WP2, ठीक है, डॉट डिजिटल कोऑपरेटिव्स .com। ये बेसिकली मेरी सब डोमेन है। ठीक है, बट मैं ये वाला यूज़ करना चाहता हूँ WP2.digitalcooperatives.com। एंड उसके बाद नीचे मेरे पास ऑप्शन है शेयर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि अलहदा से एक फोल्डर बने WP2.digitalcooperatives.com का, और सब डोमेन भी एक बनेगी, खैर ऑटोमेटिकली होती है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सबमिट, तो क्या हुआ, एक फोल्डर बनेगा जो कि कहाँ बनेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मेरी एक डोमेन ऐड हो चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं WP2.digitalcooperatives.com। तो ये एक डोमेन थी जो कि सब डोमेन है, और सब डोमेन मैंने ऐड की थी बैक एंड पे। तो यहाँ पे डोमेन्स के अंदर आपको सब डोमेन्स भी मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डोमेन लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन, एड ऑन डोमेन्स, सब डोमेन्स, आपकी एक मेन डोमेन होती है, आप उसकी सब डोमेन्स भी बना सकते हैं। तो अभी मैंने कोई नई डोमेन रजिस्टर नहीं की, मेरे पास ऑलरेडी डोमेन रजिस्टर्ड है, तो मैंने एक उसकी
सब डोमेन बनाई हुई थी तो मैंने ऐड कर दी, सेम एज इट इज़। आप मेन डोमेन भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाती है। फिर जो है वर्डप्रेस पे आते हैं हम। वर्डप्रेस, इसको हमने इंस्टॉल करना है किसी भी डोमेन के ऊपर, तो सिंपली हम इसको क्लिक करेंगे वर्डप्रेस। हमारे पास वर्डप्रेस ऐसे कुछ ओपन हो जाएगा कि ये वर्डप्रेस है और सॉफ्टेकुलर्स के अंदर ऑप्शन है हमारे पास। तो ऑलरेडी कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं और मैं सिंपली अगर इंस्टॉल पे क्लिक करूँ यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो एक नीचे मेरे पास सेटअप खुल जाता है जो इंस्टॉलेशन यूआरएल कि आपने किस लिंक के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे पहला एक चीज़ ऑप्शन आ रहा है आपके पास, चूज प्रोटोकॉल, कि आपका प्रोटोकॉल क्या है। जो एक डोमेन होती है उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि एक होता है प्रोटोकॉल जो कि HTTPS होता है या HTTP होता है, और यहाँ से हम देखते हैं। तो बाकी WW भी हम यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर नई डोमेन है उसके ऊपर जो है SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल HTTP यूज़ करेंगे। लेटर ऑन आप इसको चेंज करके HTTPS भी कर सकते हैं, बट शुरू में जो भी अगर न्यू आप करें तो आप उसको HTTP रखें एंड चूज डोमेन। तो यहाँ पे आपकी डोमेन्स आती हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा डोमेन्स हैं तो आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन जाएगा। अगर आपकी एक डोमेन है तो वो सिंपली एक डोमेन ही यहाँ पे आएगी। तो अभी मेरे पास तो मल्टीपल डोमेन्स हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे चूज करूँगा जो कि मैंने अभी रिसेंटली बनाई है, wp2.digitalcooperatives.com। ठीक है, एंड देन इन डायरेक्टरी। तो इन डायरेक्टरी में मैं कुछ भी नहीं टाइप करूँगा। ये ऐसे हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई और फोल्डर बन जाएगा, तो इसको मैंने एम्प्टी ही रखना है। इन एनी केस हम सब डायरेक्टरी बनाना चाहते थे तो फिर मैं लिखता, अदरवाइज इसको आप एम्प्टी रखेंगे। नीचे आप सेटिंग्स में देखेंगे साइट नेम, कि मेरी वेबसाइट का नेम क्या होगा। आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सपोज इसको कर देता हूँ WP कोर्स 2। ठीक है, WP कोर्स 2, देन साइट डिस्क्रिप्शन जो कि हमारी टैगलाइन होती थी, एंड देन नीचे एक ऑप्शन है एनेबल मल्टीपल साइट। तो अभी मैं मल्टीपल साइट नहीं बना रहा, सिंगल ही, जैसा कि हमने लोकल पे इंस्टॉल की थी या वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की थी वो थी। देन साइट सेटिंग के बाद ऑप्शन है एडमिन अकाउंट, कि जो वेबसाइट का एडमिन होगा उनकी क्या डिटेल्स होंगी। तो एडमिन में हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पे लिख देते हैं एडमिन, एंड पासवर्ड भी मैं एडमिन कर देता हूँ, वीक पासवर्ड है बट मैं यही रखूँगा, एंड एडमिन ईमेल। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ईमेल बनती है जो कि आपकी डोमेन होती है उसी पे, और फॉर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ digitalcooperatives@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड हम ज़रा स्ट्रॉन्ग जनरेट कर लेते हैं अगेन। मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे बने। यहाँ पे नोट ओपन कर लेते हैं हम। ऑलराइट, तो मैंने पासवर्ड एंड यूज़र नेम यहाँ पे सेव कर लिया अपने पास। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया यहाँ पे इंस्टॉल, चूज योर लैंग्वेज। तो ये वर्डप्रेस की बेसिकली इंस्टॉलेशन हो रही है, तो इंग्लिश है। देन सेलेक्ट प्लगइन्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर रहे, हम सिंपली इंस्टॉल कर रहे हैं। तो देखें वर्डप्रेस आपको ये जो लोकल होस्ट है, सॉरी कह रहे हैं कि होस्टिंग प्रोवाइडिंग से आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जो है प्लगइन का इंस्टॉल करते थे। आप अगर शुरू में भी करना चाहें तो आप इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपल रहने दें। तो सिंपली इंस्टॉल करेंगे तो आपकी वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स टू, कि आपकी वर्डप्रेस जो इंस्टॉल्ड हो तो उसकी इंस्टॉलेशन डिटेल्स किसी ईमेल पे सेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यही ईमेल डिटेल्स अपने ईमेल पे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि जब मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए तो मुझे ईमेल की डिटेल मिल जाए। ठीक है, so digitalcooperatives@gmail.com एंड लेट्स इंस्टॉल। तो अभी हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। चेकिंग द सबमिटेड डाटा, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो रही है एक डोमेन के ऊपर। चंद सेकंड्स में या 1-2 मिनट लगता है कि आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती है और आपके पास उस वर्डप्रेस की डिटेल भी आ जाती है। तो देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो हमारी वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। पहला लिंक है, आप वो देखें तो आप ये है हमारा मेन फ्रंट एंड लिंक, एंड दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वही आया WP-admin। सो लेट्स सी कि हमारी जो वेबसाइट है फ्रंट एंड पे चल रही है कि नहीं। तो ये हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है जो कि WP कोर्स 2, एंड ये लाइव है। आप भी अगर अपना
किसी भी अपने ब्राउज़र पे देखना चाहें तो ये लाइव वेबसाइट है, सर्वर पे चल रही है एंड एक्टिव वेबसाइट है। लिंक मैंने चैट में शेयर कर दिया है, आप चैट से कॉपी कर सकते हैं और अपने ब्राउज़र पे ओपन करें तो आप लोगों के पास ये वेबसाइट ओपन होगी सिंपली। तो वर्डप्रेस क्या हुई कि सिंपली हमने इंस्टॉल कर ली वेब होस्टिंग के थ्रू। और एडमिन यूआरएल है, तो एडमिन यूआरएल मैं ओपन करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली एज ए एडमिन जो है वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा। देखिए उसने मुझसे कोई परमिशन नहीं मांगी। अगर वो लॉगिन डिटेल्स मांगता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने यूज़र नेम दिया था यहाँ पे एडमिन एंड पासवर्ड लगाता तो मैं यहाँ पे लॉगिन भी हो जाता। तो यहाँ पे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है राइट। तो ये स्क्रीन हो गई क्लियर, ये डैशबोर्ड है। अगेन मेरे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है और सेम हमारे पास वर्डप्रेस वाले फीचर आ चुके हैं। तो आप लोगों ने ऑनलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल करना अभी सीख लिया है सी पैनल के अंदर, बट आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मे भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू हो। बट सी पैनल का इंटरफेस बहुत ईजी है। आपने सिंपल सी पैनल में लॉगिन होता है, लॉगिन होना होता है। अगेन अगर आप ये चीज़ देखें यहाँ पे जो कि हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जितने भी वेबसाइट्स होती हैं वो एक कंप्यूटर पे होती हैं और उस कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। तो शेयर आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारी जो होस्टिंग सर्वर है जहाँ पे हमारी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी हुई हैं उसका आईपी एड्रेस ये है, ठीक है 85.187.128। बट हम अपने ब्राउजर में सिंपल डोमेन टाइप करते हैं तो हमारे पास जो है हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ये एड्रेस टाइप करूँगा तो मेरे पास मेरी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, ठीक है। और इसकी मेन रीज़न ये है कि उसमें मल्टीपल फोल्डर्स बने हैं और उनके अंदर वेबसाइट है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो फाइल मैनेजर है तो ये बेसिकली हमारे जैसे दिस पीसी या हमारा कोई भी कंप्यूटर या हमारा डेस्कटॉप होता है उसके अंदर हम जितनी भी फाइल्स बनाते हैं या फोल्डर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी ड्राइव है तो सेम इसमें डिफरेंट फोल्डर्स हैं, डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो जो होस्टिंग की आपकी वेबसाइट की फाइल्स होती हैं वो फाइल मैनेजर के अंदर होती हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फोल्डर्स बने हुए हैं। तो यू कैन सी कि कितने फोल्डर्स बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वो जो पहली वेबसाइट होती है सो रिमेंबर दैट जो आप फर्स्ट वेबसाइट आप किसी भी होस्टिंग कंपनी के साथ जब बनाते हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट शो होती है इंस्टॉल्ड होती है public_html के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है कि जब आप फर्स्ट वेबसाइट होती है किसी भी होस्टिंग पे फर्स्ट वेबसाइट पहली पहली वेबसाइट आप इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो डाटा होता है वो public_html के अंदर इंस्टॉल होता है। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको फोल्डर नहीं लग रहा बट आप इसको ओपन करें डबल क्लिक करें तो ये आपके पास ओपन हो गया। एंड यहाँ पे आप देखें तो वेल नोन या .wp_cli या CGI ये कुछ जो होस्टिंग की या सी पैनल की अपनी फाइल्स हैं। बट लेकिन बाकी फाइल्स देखें wp-admin, wp-content, wp, तो ये वर्डप्रेस की फाइल्स हैं जो कि हम लोकल वर्डप्रेस का जो वर्जन या रार फाइल डाउनलोड करते थे wordpress.org से। आप कभी उस फोल्डर को ओपन करके देखिए तो उसके अंदर जो है आपको wp-admin, wp-content, wp-include ये कुछ फाइल्स मिलती हैं। ये बाकी देखें तो wp ये सारी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। तो इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हुई है। और मेन जो चीज़ होती है wp-content, इसके अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। एक होता है प्लगइन्स, एक होता है थीम्स, ठीक है। तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर और थीम्स के अंदर थीम्स अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेरे देख सकते हैं कि बेशुमार थीम्स हैं। अगर कोई सिंगल वेबसाइट होती तो उसमें कुछ हो तो यहाँ पे आप प्लगइन्स देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्लगइन तो आप जिप फाइल अपलोड करते हैं wp-content में, ये मैनुअली थीम इंस्टॉल करने का प्रोसीजर है कि हम कैसे कर सकते हैं। अब डायरेक्टली कोई भी फाइल अपलोड करें तो वो अपलोड हो जाते हैं। मैं यहाँ से वापस आया तो ये पहली वेबसाइट जो होती है वो public_html के फोल्डर में बनती है। और जो बाकी वेबसाइट्स होती हैं यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं शुरू में हमने ये गज़ल के नाम पे एक वेबसाइट बनाई थी गज़ल.youtubeguru.net। देन इनिशा एक स्टूडेंट थी उनके नाम पे बनाई थी, इरम के नाम पे बनाई थी। POS एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है उसके नाम पे बनी हुई है। जो अभी हमने वेबसाइट बनाई है उसका फोल्डर बना है wp.digitalcooperatives.com। अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसमें आप देखें अगेन ये वर्डप्रेस वाली फाइल्स हैं wp-admin, wp-content एंड wp-content में जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास प्लगइन्स, थीम्स एंड अपलोड्स।
जो हम मीडिया अपलोड करते हैं वो अपलोड्स वाले फोल्डर में जाता है, जो थीम्स अपलोड करते हैं वो थीम्स वाले फोल्डर में जाती हैं, और जो प्लगइन्स हम इंस्टॉल करते हैं वो प्लगइन्स के फोल्डर में जाते हैं। और यहाँ पे अभी देखें तो थीम्स, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखें 2019, 2020 एंड 2021 की थीम यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। एंड लेट्स गो, ये डैशबोर्ड पे हूँ, अपेरेंट्स थीम्स, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यही 3 थीम्स अवेलेबल हैं। अगर मैं बैक एंड से यहाँ से ये 21 या 2019 का फोल्डर डिलीट करता हूँ, डिलीट, एंड यहाँ से मैं स्किप करूँगा कि ये ट्रैश में ना जाए, परमानेंटली डिलीट हो जाए, कंफर्म करूँगा, तो मैंने यहाँ से एक फाइल थीम का फोल्डर डिलीट किया, मीन्स कि मैंने एक थीम डिलीट कर दी 2019। तो मैं अगेन यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ से 2 थीम डिलीट हो चुकी है। और मैं इंपोर्ट भी इसी तरह ही कर सकता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं कुछ और टॉपिक की तरफ कि क्या आप लोग के पास अगर होस्टिंग नहीं है, अभी सी पैनल नहीं है, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि कुछ गिफ्ट्स कह लें आप लोगों के लिए हैं। सो लेट्स गो, देखते हैं उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने फ्री वेबसाइट बनानी है तो मैंने यहाँ पे कर रखी है सेव। एक वेबसाइट है 0000 ठीक है, आपने यहाँ पे टाइप करना है एंड सर्च इट। तो ब्राउज़र में आपने सिंपली 000webhost.com सर्च करना है, तो आपके पास कुछ ऐसा जो है इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे फ्री वेब होस्टिंग। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे फ्री में वेब होस्टिंग यानी कि वेबसाइट बना सकते हैं। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, इट्स ऑल स्टार्ट्स हियर। तो यहाँ पे है फ्री वेब होस्टिंग $0। आप फ्री में एक वेबसाइट बना सकते हैं। वन वेबसाइट आपको डिस्क स्पेस दी जाएगी 300 MB के, सिर्फ 300 MB की स्पेस दी जाएगी, लिमिटेड बैंडविड्थ है, और सब कोई मसला नहीं है, आपको ईमेल अकाउंट से कोई वर्ज नहीं है, आपने सिंपल प्रैक्टिस करनी है। तो आपने एक फ्री वाली बनानी है, कोई प्रीमियम की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्री प्लान है, फ्री वेब होस्टिंग। सिंपली आपने आके फ्री साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका अकाउंट बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस इंसर्ट करना है, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ ईमेल, कोई भी अपना ईमेल इंसर्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है। एंड पासवर्ड मैं लगाता हूँ, रिमेंबर दैट आप लोगों ने जब भी कहीं पे अकाउंट बनाना है, कहीं पे क्रेडेंशियल्स बनानी है, तो अपना नोट पैड स्टिकी नोट ओपन करना है, वहाँ पे अपना डाटा लॉग इन, स्पेशली ईमेल और पासवर्ड सेव करते जाना है एज यूज़र नेम, ताकि बाद में आपको भूल ना जाए। तो मैंने ईमेल इंसर्ट किया, यहाँ पे पासवर्ड लगाया एंड साइन अप किया, तो मेरा यहाँ पे अकाउंट बनेगा। तो मुझे अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, आप लोगों को ईमेल आएगी, हाय देयर कैनिथ। ये मेरी ईमेल थी, सो नेम थोड़ा सा अजीब सा है, बट ओके, पासवर्ड भी मैं सेव कर लेता हूँ ब्राउज़र में। वी सेंट अ confirmation email, you may verify your email address to continue your journey। तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ईमेल आई होगी, ओके आई थिंक सो। डेस्कटॉप पे मेरे पास वो ईमेल लॉगिन नहीं है, तो मोबाइल से मैं इसको वेरीफाई करूँगा। तो जब तक ये प्रोसीजर हो रहा है, मैं अपने मोबाइल से उस ईमेल को वेरीफाई करता हूँ। आपको कंफर्मेशन लिंक मिला होगा ईमेल पे, तो मैं उस पर क्लिक टू वेरीफाई योर ईमेल, एंड मैंने ब्राउज़र में उसको क्लिक कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ऑलराइट, तो मेरा अकाउंट हो गया है वेरीफाई, आई थिंक सो। एंड यहाँ पे लेट्स क्रिएट सम मैजिक। तो यहाँ पे नीचे इट्स नॉट माय फर्स्ट रोड टू टेक मी टू द पैनल, तो हम पैनल की तरफ भी जा सकते हैं, और लेट्स क्रिएट सम मैजिक पे भी आप क्लिक कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे आपके पास लर्न वेब, बिल्ड ऑनलाइन स्टोर, क्रिएट वेबसाइट, स्टार्ट अ ब्लॉग। सो इट्स अप टू यू कि आपने क्या चीज़ करनी है। देन नेक्स्ट स्टेप पे आप जा सकते, सपोज के हमने जो है वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट पे आए, हमने किस टाइप की वेबसाइट बनानी है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। तो ये कुछ एक किस्म का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं यहाँ पे, तो वेबसाइट नेम, एंड देन नीचे ये ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट वो
आप अपने भी इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, और ये यहाँ से ऑटोमेटिकली खुद जनरेट करें, बट मैं यहाँ से करना चाहता हूँ स्किप। क्वेश्चन किसका आया है? अच्छी ट्रिक है पासवर्ड याद रखने की। हाँ, पासवर्ड तो आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। मैं अगेन यहाँ से जाता हूँ पैनल पे। तो वेबसाइट नेम कुछ भी लिख दें, हम यहाँ पे WP कोर्स के नाम से बनाते हैं। पासवर्ड, चलो ये वाला भी हम सम सिंपल लगाते हैं, इतने ओके पासवर्ड कौन याद करे, क्योंकि हमने तो बाद में, मैंने तो यूज़ नहीं करनी, आप लोगों ने करनी है। सो आप लोगों ने अपना पासवर्ड यूनिक जनरेट करना है और उस पर काम भी करना है। तो यहाँ से मैं करूँगा सबमिट। अच्छा, यहाँ पे यू कैन ओनली यूज नंबर, लैटिन लेटर्स एंड हाइफन्स। सो ये है हमारा वेब एड्रेस, तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे एंड सबमिट। तो स्पेस नहीं था दे सकता मैं, ये एक्चुअली एड्रेस बनेगा। तो ऑलरेडी एक वेबसाइट है जो कि इस नेम से बनी हुई है। सो लेट्स गो फॉर टू एंड सबमिट, जिसमें सी पैनल भी है, आप सी पैनल में भी जा सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसके ऊपर आप फ्री में होस्टिंग ले सकते हैं। आपकी बेसिकली यहाँ पे बनती फ्री सब डोमेन ही है, कि जिसके ऊपर आप सब डोमेन बनेगी और उसके ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं और चूज़ वेपन ऑफ मैस क्रिएशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ या ऑलरेडी, तो मैं ऑफ कोर्स वर्डप्रेस ही इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। सो सेलेक्ट वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस का आपने एडमिन पासवर्ड दें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पासवर्ड हम दे देते हैं एडमिन 123। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डायरेक्टली अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल ऑनलाइन हो रही है, और वेबसाइट की जो लिंक बनेगा, जो हमने पहले वेबसाइट का लिंक बनाया वो वाला है। तो हमारे पास ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो रही है। ग्रेट, वी आर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस फॉर यू। तो हमारी ऑनलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। ये थोड़ा सा सी पैनल से डिफरेंट था, क्योंकि इनका अपना ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का मेथड है। हाँ, वीक पासवर्ड में आपको कंफर्मेशन करनी होती है। तो अगर वेबसाइट का अकाउंट है तो मे बी वो आपको हाई पासवर्ड आपको रिकमेंड करें, अदरवाइज ऐसे भी चल सकता है। बाकी आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं WP-Course2 के नाम से फ्री साइट है, करंट साइज फ्री वेब, बिल्ड अ वेबसाइट। यहाँ पे टूल्स आ रहे हैं, वेबसाइट मैनेजर है, बट हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तभी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है। तो बाकी जो है साइट पे आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होस्टिंगर है, सर्विस प्रोवाइडर, उनकी तरफ से फ्री सर्विस है ये वाली 00 वेब होस्ट, जिनकी हेल्प से या जिनकी मदद से हम यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इनके एड्स आते रहते हैं, मैं ऐसे ऐड को क्लोज कर देता हूँ। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है, फाइनलाइजिंग हो रही है। तभी क्या होगा, हमारी एक वर्डप्रेस वेबसाइट ऑनलाइन बन गई है जो कि फ्री है, बट उसका डोमेन एड्रेस या जो भी रजिस्टर हुआ होगा वो एक एज ए सब डोमेन ही बना होगा, जो कि अभी हमें मिल जाएगा कि हमारा क्या लॉगिन डिटेल्स वगैरह हमारी क्या है। तो हमारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेबसाइट हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज। ये वर्डप्रेस, ओके, उन्होंने इंस्टॉल नहीं की, कॉन्फ़िगरेशन पेज पे सेंड किया। तो अगेन ये मैनुअल इंस्टॉलेशन की तरफ चला गया कि साइट टाइटल क्या होगा आपका। अगेन साइट टाइटल है हमारा यहाँ पे WP कोर्स, COURSE कोर्स, यूजर नेम एडमिन, ठीक है। पासवर्ड, ये ना वीक पासवर्ड यूज़ करें, सपोज मैंने एडमिन किया, कंफर्म वीक पासवर्ड। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दें। तो ये आपकी वेबसाइट एक्चुअली लाइव वेबसाइट बन जाएगी, बट gmail.com, ठीक है। एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। ऑलराइट, तो हमारी वर्डप्रेस हो चुकी है इंस्टॉल, ठीक है। पासवर्ड वही है जो हमने दिया, लॉगिन करेंगे यहाँ से, ओपन इन न्यू टैब। तो वर्डप्रेस का ऊपर जो हमारा लिंक बना है वो बना है WP-Course 2.00 वेब होस्ट
app.com। तो लॉगिन हमारा सिंपल है, ऑनलाइन आपकी वेबसाइट बन गई है फ्रीली और आप इसे फ्री में यूज़ भी कर सकते हैं और जब तक मर्जी चाहें। तो ये हमारी वेबसाइट है WP कोर्स, बट ऊपर एड्रेस आप देख लें WP-course 2, जो कि हमने नाम दिया था उसी नेम पे बनी, एंड WP-admin। यहाँ से हम फ्रंट एंड देख सकते हैं ओपन इन इनकॉग्निटो विंडोज़। तो ये हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है। अगेन आप लोग भी इस URL को चेक करें, आप लोगों के पास भी ये ओपन होगी। अगेन मैं चैट में ये लिंक सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी आप इसको बना सकते हैं। एक और वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, जिसका नाम है profreehost.com। ठीक है, तो लेट्स गो। सिंपल प्रोसीजर है उधर भी, profreehost.com। ठीक है, सिंपल आपने 0 कुछ भी नहीं है, फ्री है, आप लाइफ टाइम वेबसाइट बनाएं और रजिस्टर नाउ। लाइक इसमें भी आपकी बनेगी सब डोमेन पे वेबसाइट। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया, सिंपली रजिस्टर, यहाँ पे आप अपना ईमेल दें। मैं अगेन सेम ईमेल दूंगा क्योंकि मैं बिजनेस ईमेल यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगा, मुझे बार बार उनकी मार्केटिंग ईमेल्स आती रहे। कैनेथ केज एंड पासवर्ड। पासवर्ड मैं दोबारा कंफर्म कर लूँ कि कहीं मैंने गलत पासवर्ड तो नहीं लगाया। अगेन सो चेक करूँगा यहाँ से बाईसाइकिल वेरीफाई, अकाउंट बनेगा मेरा फर्स्ट टाइम। सिंपली ईमेल एंड पासवर्ड दिया, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट बन चुका है। सेव कर लेता हूँ इसको भी, पर यहाँ पे एड्स आ रहे हैं क्योंकि फ्री है, तो ऑफ कोर्स जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, कहीं ना कहीं यूज़र को फ़ायदा हो रहा होता है। तो अगेन उन्होंने मुझे ईमेल किया, प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट फर्स्ट, डिड नॉट रिसीव एक्टिवेशन ईमेल। तो आपने अपना ईमेल चेक करना है, वहाँ पे आपको ईमेल आई होगी। मुझे तो आ चुकी है, अगेन मेरे मोबाइल पे ही है, तो मैं यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मेरा ये अकाउंट भी हो जाएगा वेरीफाई। वेरीफाई होने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्लाइंट एरिया पे क्लिक करूँगा या लॉगिन होने के लिए। अगर मैं इसी जैसे मेरा अकाउंट अगर वेरीफाई मैं ईमेल से कर देता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो अगेन भी मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अकाउंट मेरा वेरीफाई हो चुका है, ये डू नॉट हैव एनी अकाउंट येट, क्रिएट वन। तो सबसे पहले आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। पहला अकाउंट था वेबसाइट का, अब जो कि आपने साइन अप किया। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपने सिंपल क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। ऐड आएंगी, एड्स को आपने करना है क्लोज। तो यहाँ पे देखें क्रिएट अकाउंट। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, अगेन WP कोर्स, आप कोई भी नेम दे दें, आप जिस नेम से मर्जी वेबसाइट बना रहे हैं। बट नीचे देखें जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस बनेगा अनॉक्स के नाम से है, एंड किसी एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो ईजायरो के नेम से भी है .com। तो आपको जो सी डोमेन पसंद है आप वो यूज़ करें। मेरी है wpcourse.anox.com, एंड फ्री डोमेन है कि फ्री में यूज़ करना चाह रहा हूँ। फिर जहाँ पे क्लिक करूँगा, अब बस कुछ लाइक कैप्चा फिल करूँगा मैं, एंड वेरीफाई, कैप्चा फिल हो गया एंड प्रोसेसिंग हो रही है ऊपर। तो लेंस यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट wp-course.onax.com के नाम से एक वेबसाइट बन गई है। उसके बाद आपने सिंपल मैनेज के ऊपर क्लिक करना है कि आप इस वेबसाइट को मैनेज करना चाह रहे हैं। तो सिंपली कुछ कहीं पे आपको मैनेज का ऑप्शन मिलता है, कहीं आप डायरेक्टली सर्विसेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास हो जाए। अभी मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, अभी क्रिएट हो रहा है, जैसे क्रिएट हो जाए फिर हम मैनेज पे क्लिक करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ मैनेज पे क्लिक। तो अभी क्रिएटिंग हो रही है अकाउंट की, अभी बना नहीं है। तो जैसे ही बनता है तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टूल्स आ जाएंगे जो कि अभी नहीं आए। ये अकाउंट क्रिएट हो जाए, वापस चलते हैं यहाँ पे। और 3 स्टेप्स होते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए, आपने सिंपली मैनेज पे क्लिक करना है, तो आपके पास सी पैनल आ जाएगा। उस सी पैनल के अंदर आप सॉफ्टवेयर्स के अंदर जाके, जैसे मैंने आपको सी पैनल में करके दिखाया, आपने वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। सिंपल है, आपकी वेबसाइट का एड्रेस यही रहेगा wp-course.onax.com।
तो आपकी वेबसाइट आपके पास चल पड़ेगी। अभी नहीं चल रही होगी, हम ब्राउज़र में भी टाइप कर लेते हैं, अपने एड्रेस को करते हैं कॉपी, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोई वेबसाइट इंस्टॉल ही नहीं की इसके ऊपर। ठीक है, सो onox.com आ रहा है, तो इसमें कोई हमारी वेबसाइट नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस कंपनी की होस्टिंग है उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है और नथिंग एल्स। तो कुछ स्टेप्स हो रहे हैं यहाँ पे, ये कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब फिर आप रेडी हो जाएंगे कि आपकी ओके। सो यहाँ पे हो गया है कंप्लीट योर अकाउंट। तो आप 3 अकाउंट बना सकते हैं फ्री में। तो हमारा 1 अकाउंट बना हुआ है, लेट्स क्लिक ऑन मैनेज। मेरे पास पहला ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था सी पैनल है, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास यहाँ पे एड्स आ रहे हैं, क्योंकि फ्री में सर्विस दे रहे हैं, तो कोई नहीं, एड्स बर्दाश्त करना है। तो फर्स्ट टाइम आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, क्या यहाँ पे कोई भी सर्विसेज में चेंजेस होती हैं, अकाउंट स्टेटस चेंज होता है, ऑफर होते हैं। तो सारा कुछ ये उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज या जो भी टर्म्स हैं उनको आपने आई अप्रूव करना है, एग्री करना है, फिर आपका अकाउंट थैंक्स द पैनल विल नो लोड, आपके पास सी पैनल आ चुका है। सो सी पैनल में आप देख सकते हैं आपके पास सर्विसेज हैं। यहाँ से आपने वर्डप्रेस फाइंड करना है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था सॉफ्टटेक प्लस के अंदर आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप लोगों ने फाइंड करना है कि किधर है, एंड देन यहाँ से सब डोमेन कोई भी नहीं, आपकी फ्री है, एफटीपी अकाउंट 1 है फ्री होस्टिंग के साथ। सिंपली आप यहाँ से बनाएं, किधर है वर्डप्रेस,